Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 6 triangles from class 10th maths. In our previous video we discussed the Pythagoras theorem and its converse. Today we will be doing some examples based on these theorems. The first example that we are taking is example number 10 from your book. Here it is. In figure, angle ACB is 90 degree and CD is perpendicular to AB. Just have a look. This angle ACB, this complete angle, this is of measure 90 degree and then we have the CD perpendicular to AB. Prove that BC square upon AC square is equal to BD upon AD. अब यहाँ जो प्रूव करना है इस पर फोकस कीजिए. हमें चाहिए BC स्क्वायर. LHS में तो साइड का स्क्वायर हो रहा है लेकिन RHS में स्क्वायर नहीं हो रहा है दी हुई साइड्स का. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एंड फॉर दिस वी विल हैव टू टेक टू ट्राइंगल्स. ऐसे दो ट्राइंगल्स लेंगे जिनमें BC कॉमन साइड हो और ऐसे केस में आप देख सकते हैं ट्राइंगल BDC और ऐसे ही ट्राइंगल ACB. ये दोनों ट्राइंगल्स राइट साइड वाला और कंप्लीट ट्राइंगल. ये सिमिलर प्रूव करते ही हमें यहाँ पर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को जो हम रेशो इक्वल लेंगे उससे BC स्क्वायर के लिए एक वैल्यू मिलेगी, एक रिलेशनशिप मिलेगी. और ऐसे ही AC स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे जिनकी AC एक कॉमन साइड हो और ऐसे में आप देखेंगे ये लेफ़्ट साइड ट्राइंगल ACD और फिर हम ट्राइंगल लेंगे ABC. ये दोनों ही आपस में सिमिलर होंगे और ऐसे में हमें एक रिलेशनशिप मिलेगी AC स्क्वायर के लिए और तब हम दोनों को रिलेट करते हुए इस रिजल्ट तक पहुँचेंगे. वी टेक द नेक्स्ट पेज. फर्स्ट वी राइट वॉट एवर इज़ गिवन, वॉट वी हैव टू प्रूव. वी टेक इट हियर. In figure we have been given angle ACB equal to 90 degree and CD is perpendicular to AB. ये हमें दिया गया है. Then we have to prove BC square upon AC square is equal to BD upon AD. Now we start the proof. First we will take the triangle which have BC as its sides. Two triangles. आप देखेंगे right side triangle में BC side है एक और पूरे complete triangle में भी BC एक side है. So we take these two triangles. In triangle BDC and triangle ABC, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे. तो बताइए आप, एंगल B, दिस इज कॉमन. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल. वी हैव प्रूव्ड सच थिंग्स इन आर थ्योरम्स इन आर प्रीवियस सेगमेंट. तो वहाँ पे भी हमने ये प्रूव किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B एंड देन व्हाट वी सी, एंगल BDC. ये एंगल 90 डिग्री है और बड़े ट्रायंगल में ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है. तो छोटे ट्रायंगल में जो एंगल है BDC, दिस विल बी इक्वल टू एंगल ACB और एंगल BCA इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं. तो अब हमें दो सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए. दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल BDC, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल. नाउ राइट द नेम वेरी केयरफुली. आप देखिए B तो कॉमन है तो B की जगह तो हम B ही लिखेंगे. फिर आप देखिए यहाँ पर एंगल D और यहाँ पर एंगल C, ये आपस में इक्वल है 90 डिग्री के. तो जो यहाँ पर D है उसकी जगह हम लिखेंगे C और अब रिमेनिंग वर्टेक्स A आ जाएगा. नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी. आई होप इट इज़ क्लियर. अब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल रेशो में होंगी. वी राइट हियर, दिस इम्प्लाइज नाउ वी विल बी टेकिंग द रेशो इन सच अ वे दैट वी गेट द साइड BC इन बोथ द केसेस. यहाँ से देखिए BC और ये है BD, तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन BC. दिस इज इक्वल टू, नाउ अगेन वी वांट टू टेक BC क्योंकि हमारे रिजल्ट में BC है. तो हियर BC एंड हियर BA. सो वी कैन राइट हियर BC अपॉन AB. Give the reason. Since corresponding sides of similar triangles are in same ratio or they are proportional. You can write anyways. So because of this reason, these two ratios are equal. From here what we get, let me make some space. Yes, from here if we cross multiply now, BC into BC will become BC square. क्रॉस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से आप देखेंगे AB into BD, AB into
बी डी, दिस बी द फर्स्ट रिजल्ट। गेटिंग इट, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हो गया पहला रिजल्ट। अब हमें फोकस करना है ए सी स्क्वायर पे, तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने होंगे जिनकी ए सी कॉमन साइड हो। तो सोचिए कौन से वो ट्राइंगल्स हैं। वी विल हैव टू टेक दिस लेफ्ट साइड ट्राइंगल ए सी डी, और फिर हम लेंगे पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर लेते हैं, प्रूव करते हैं, और फिर यहाँ से हमें फिर से करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिलेंगे, जहाँ पर हम फोकस करेंगे साइड ए सी पर, और इस तरह का कुछ सेटअप मिलेगा हमें, वहाँ से फिर से रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। वी टेक द नेक्स्ट पेज। हियर अगेन in triangle, give it the name here ADC, ADC and triangle ABC। देखिए कौन से दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, दो सेट्स। आप देखेंगे एंगल ए कॉमन हो रहा है, ये समझ रहे हैं ना आप, ये लेफ्ट साइड का ट्राइंगल और फिर ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC। सो एंगल ए, दिस इज इक्वल टू एंगल ए, गिव द रीजन, कॉमन एंगल, so they will be equal in both the triangles. Also now यहाँ देखिए आप, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल, और बड़े ट्राइंगल में ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। वी कैन राइट हियर एंगल ए डी सी, दिस इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ए डी सी और यहाँ से ए सी बी। अब क्योंकि दो सेट्स आ गए हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए डी सी, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए, देखिए ए कॉमन वर्टेक्स है तो ए की जगह ए लिखेंगे। अब यहाँ से डी 90 डिग्री है और बड़े ट्राइंगल में सी 90 डिग्री है, तो डी की जगह यहाँ आएगा सी और रिमेनिंग वर्टेक्स बी। दीज टू आर सिमिलर बाय अगेन ए सिमिलैरिटी। ये दोनों सिमिलर हो गए। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज नाउ अगेन वी विल हैव टू नाउ फोकस ऑन द साइड ए सी। ऐसे रेशो लेने हैं जिसमें साइड ए सी ज़रूर आए। तो देखिए यहाँ से आप ए सी, यहाँ पर है ए डी, वी कैन राइट ए डी अपॉन ए सी। दिस इज इक्वल टू अगेन हियर ए सी, हियर वी हैव ए बी, सो ए सी अपॉन ए बी। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इंटू ए सी, देखिए ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट विल बी ए सी स्क्वायर एंड हियर दिस विल बी इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 2। अब चलिए हमें प्रूफ क्या करना है। हमें यहाँ पर दोनों को डिवाइड करना है, बी सी स्क्वायर को और ए सी स्क्वायर को डिवाइड करके ही रिजल्ट आएगा। यहाँ पर है फर्स्ट इक्वेशन में बी सी स्क्वायर और सेकंड में है ए सी स्क्वायर, तो फर्स्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। वी राइट हियर नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट रिलेशनशिप बाय सेकंड, वी गेट व्हाट वी गेट। देखिए LHS पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, दोनों के LHS पार्ट, यहाँ पर है ये बी सी स्क्वायर और यहाँ पर है ये ए सी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिया है। दिस विल बी इक्वल टू, नाउ वी विल डिवाइड द RHS पार्ट। यहाँ है देखिए ए बी इंटू बी डी, तो लिख लेते हैं ए बी इंटू बी डी, और यहाँ पर देखिए ए बी इंटू ए डी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और इससे हमें क्या रिजल्ट मिल गया, वी विल गेट बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। इज दिस द सेम रिजल्ट दैट वी वर रिक्वायर्ड टू प्रूव? यस, बी डी अपॉन ए डी, यही तो लाना था और आ गया हमारे पास बी डी अपॉन ए डी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड सो वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। दिस इज द रिजल्ट दैट वी वर सपोज्ड टू प्रूव। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ हमें दिया गया था, जस्ट हैव अ लुक, वी वर गिवन वन triangle in which angle C is of 90 degree and this is perpendicular, CD is perpendicular to AB, और हमें प्रूव करना था ये रिजल्ट। अब आप देखिए RHS साइड में साइड्स के स्क्वायर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर जब इस तरह का हो तो आप सिमिलर ट्राइंगल्स का केस यूज़ कीजिए। BC स्क्वायर लाने के लिए हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने होंगे जिनमें BC कॉमन साइड हो
और ऐसे में हम लेंगे ये राइट ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव किया। ये सिमिलर प्रूव करते ही इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हो गए और वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हमें पहला रिजल्ट मिल गया। गेटिंग इट? अब हमें चाहिए था AC स्क्वायर, तो इसके लिए हमने दो ट्रायंगल्स लिए जिनमें AC कॉमन साइड हो, तो वो है ये लेफ्ट ट्रायंगल और फिर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। हमने इनको भी सिमिलर प्रूव किया, इससे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल गए और फिर हमने यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिज़ल्ट ले लिया। यहाँ से अब हम इजीली देख पा रहे थे कि LHS पार्ट्स और यहाँ पे ये LHS पार्ट दोनों हमें जो रिज़ल्ट लाना है उससे रिलेट कर रहे हैं। डिवाइड कर लिया हमने दोनों को, दोनों रिलेशनशिप्स को, तो LHS पार्ट तो मिल गया और यहाँ से सॉल्व करने पर हमें जो प्रूफ चाहिए था, रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था, वो हमें मिल गया है। गेटिंग इट? नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल 11. A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meters from the wall and its top reaches a window 6 meters above the ground. Find the length of the ladder. यहाँ बात हो रही है एक लैडर की, सीढ़ी, और ये एक वॉल के अगेंस्ट प्लेस की जा रही है। तो वॉल बनाते हैं पहले तो एक, लेट दिस बी अ वॉल, स्ट्रेट हमने बना ली है वॉल और ग्राउंड लेवल चाहिए जिस पर कि ये वॉल बनेगी। लेट दिस बी द ग्राउंड, दिस बी द वॉल, और अब एक लैडर प्लेस करनी है। तो इस तरह से सीढ़ी आपने देखी होगी, एक सीढ़ी ये जो लकड़ी की बनती है इस तरह से कुछ, इमेजिन कर सकते हैं। ये जो सीढ़ी बनती है जिस पर चढ़ के, बांस की जो सीढ़ी होती है, तो ये आपकी वॉल दिखाई गई है और ये है आपकी लैडर। समझ में आ गया आपको फिगर? अब क्या दिया गया है? अ लैडर इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। बिल्कुल ये ऐसे स्लांटिंग टिल्टेड लगाई जाती है ताकि चढ़कर आराम से ऊंचाई तक पहुंचा जा सके। सच दैट इट्स फुट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। ये है वॉल और ये लैडर और ये जो डिस्टेंस है ये है 2.5 मीटर्स का। ठीक है, जो फुट है लैडर का उसका डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इट इज़ 2.5 मीटर्स एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो। यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं विंडो जहाँ पर ये सीढ़ी आपको पहुँचा देगी। इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ये जो विंडो है ग्राउंड लेवल से 6 मीटर्स ऊपर है, ऊंचाई पर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब हमें ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जो वॉल है वो स्ट्रेट खड़ी होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो खड़ी होती नहीं है। तो ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस, दिस इज़ द परपेंडिकुलर, दिस इज़ द बेस। आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए और इजीली लैडर की लेंथ आपको मिल जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले आपको फिगर में बताना होगा कि आप इसको नाम दे दीजिए। मान लीजिए दिस पॉइंट बी ए जहाँ पर विंडो है एंड लेट दिस बी ए बी सी। तो ए बी आपकी लैडर हो गई, ए सी आपकी वॉल हो गई। अब इसको पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए, लिखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए बी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी, और फिर ये बी सी क्या है ये सब मेंशन कीजिए और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। वी टेक द नेक्स्ट पेज हियर। सॉल्यूशन, लेट ए बी द लैडर एंड सी ए बी द वॉल विद द विंडो एट पॉइंट ए। ये समझ रहे हैं आप? वही फिगर है, उसको दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये है आपकी लैडर and this is your wall and this is the point where the window is there, and now here you can see BC, this is 2.5 meters. This you can write as distance of the foot of ladder from the wall. ये वो distance है BC। ठीक है, 2.5 meters. Then we have AC, height of window from the ground. We write here from the ground. This is given to be 6 meters. ये आपको दिया हुआ है। Now triangle ABC is a right triangle
with एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आप समझते ही हैं, क्योंकि वॉल सीधी इरेक्ट खड़ी होती है, वर्टिकल है, इसलिए एंगल C 90 डिग्री होगा। और अब इजीली हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वी मेक सम स्पेस एंड देन वी विल राइट, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम what we can write? We can write AB square, this is equal to AC square plus BC square. ठीक है, now AB square, this will be as it is. AC, this is 6, so 6 square, and this is 2.5 whole square. Now 6 square is 36 plus here 2.5, 25 square is 625, और फिर डेसिमल लगेगा 6.25. ऑन एडिंग, हाउ विल यू ऐड? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इन केस यू डोंट नो, 36.0 एंड देन 6.25. इनको ऐड कीजिए आप, 25, हियर वी हैव 42, सो इट विल बी 42.25. दिस इज ए बी स्क्वायर. नाउ वी नीड टू फाइंड ए बी, तो इसके लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे. दिस इम्प्लाइज ए बी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 42.25. अब इसका स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. वी फर्स्ट राइट द नंबर 42.25, डेसिमल से पेयर बनाते हैं, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में. ड्रॉ दीज लाइन्स. 42 से छोटा स्क्वायर नंबर, इट इज़ 36, 6 into 6, so we write 6 6 are 36. On subtracting we get 6, copy this full pair 25, और यहाँ बीच में डेसिमल आ जाएगा. यहाँ पर 6 का डबल 12, और 12 के आगे एक डिजिट लिखनी है और उसी से मल्टीप्लाई करना है जिससे 625 आए. तो ऑब्वियसली इट शुड बी 5. 125 into 5 is 625. 625. This is 0, and so now your square root is this 6.5. समझ रहे हैं आप? डिवीजन मेथड से हमने ये स्क्वायर रूट भी निकाल लिया है. फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज 6.5. AB is equal to 6.5, और AB क्या है हमारी? लैडर. So we can now write, this implies the length of the ladder is 6.5 meters. This is the solution, and all this is the rough work that we have done. ये सारा रफ वर्क है जो आप स्किप कर सकते हैं, रफ वर्क में करेंगे. ठीक है. सो अगेन वी हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. क्या दिया गया था हमें? हमें दिया गया था कि एक लैडर प्लेस की गई है वॉल के अगेंस्ट, और इस तरह से कि उसका फुट वॉल से 2.5 मीटर्स के डिस्टेंस पर है, और यहाँ वॉल के ऊपर टॉप पर विंडो है जिसकी हाइट है ग्राउंड लेवल से 6 मीटर्स, और हमें लैडर की लेंथ निकालनी थी. तो यहाँ पर आप देखेंगे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पर एंगल सी 90 डिग्री है, और इसीलिए इजीली यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने, जिससे हमें ए बी स्क्वायर मिल गया 42.25. बस अब स्क्वायर रूट लेना है, और ये हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, और हमें मिल गई ए बी की लेंथ 6.5, और ए बी क्या है? लैडर ही तो है. सो द लेंथ ऑफ द लैडर इज 6.5 मीटर्स. गेटिंग इट? नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल 12. In figure, if AD is perpendicular to BC, prove that AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. ये फिगर है और हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है. तो पहले हम लिखते हैं whatever is given, we write given in the figure AD is perpendicular to BC. ये हमें दिया है. Then what next? What we have to prove? Write it also. We have to prove that AB square plus CD square, this is equal to BD square plus AC square. ये हमें prove करना है. Then we will start with the proof. अब आप देखिए यहाँ पर LHS और RHS दोनों तरफ साइड्स के स्क्वायर हो रहे हैं, तो यहाँ पर छिपी है पाइथागोरस थ्योरम, वो हमें अप्लाई करनी होगी. तो हम शुरू करते हैं. पहले यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर के लिए ये ट्रायंगल लेना होगा. ट्रायंगल ए डी बी, ये भी 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ए डी, तो दोनों तरफ के एंगल्स 90 डिग्री होंगे. तो हम लेते हैं पहले ये ट्रायंगल, जिससे हमें ए बी स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाए. सो वी टेक हियर इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल
BDA दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। BDA ये 90 डिग्री एंगल है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है एक राइट ट्रायंगल में। सो फ्रॉम हियर वी कैन टेक AB स्क्वायर इक्वल टू, देखिए AB क्या है, 90 डिग्री के ऑपोजिट है तो हाइपोटेन्यूस हो गया। दिस विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आपको? ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया और ये हो गई आपकी एक लेंथ, ये हो गई एक लेंथ, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो हमने यहाँ से लिया AD स्क्वायर और फिर यहाँ से BD स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? देन लेट अस गिव इट नंबर 1। नाउ वी नीड टू टेक CD स्क्वायर। अब हमें CD की वैल्यू चाहिए, CD स्क्वायर, तो उसके लिए हमें ये राइट साइड का ट्रायंगल लेना होगा, ट्रायंगल ADC। ऑल्सो इन triangle ADC. This angle ADC is 90 degree. Angle ADC is 90 degree. Therefore, again by Pythagoras theorem, what we can write? देखिए अब इस ट्रायंगल में आपका कौन है यहाँ पर हाइपोटेन्यूस? ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका, दिस विल बी द हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के ऑपोजिट, और इसलिए हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स इन देयर स्क्वायर फॉर्म। सो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये समझ में आया? यहाँ से देखिए ये हाइपोटेन्यूस हो गया 90 डिग्री के ऑपोजिट, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस दिस CD स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर AC स्क्वायर नहीं चाहिए, CD स्क्वायर चाहिए। तो CD स्क्वायर के लिए AD स्क्वायर को LHS में ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके। वी राइट हियर दिस इम्प्लाइज दैट CD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये समझ रहे हैं? ये इधर आके माइनस हो गया AC स्क्वायर से, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू CD स्क्वायर। लेट दिस बी द सेकेंड रिजल्ट। अब हमें जो प्रूव करना है वो लाने के लिए फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट्स को ऐड करना होगा। देखिए आप AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर चाहिए हमें, यहाँ से हमें मिल रहा है AB स्क्वायर, देखिए इसको फोकस करें हम, AB स्क्वायर मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ से हमें मिल रहा है CD स्क्वायर। ठीक है, बस अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि रिजल्ट जो हमें लाना है उसमें दोनों को प्लस कर रहे हैं। सो वी मेक सम स्पेस एंड ऐड द टू रिजल्ट्स। Adding 1 and 2 we get, ऐड करिए, चलिए LHS पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दोनों के LHS पार्ट्स ऐड हो गए, यहाँ से AB स्क्वायर, यहाँ से CD स्क्वायर, और अब RHS पार्ट ऐड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे राइट हैंड साइड पार्ट को, प्लस हियर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये समझ में आया आपको? हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो ये LHS पार्ट ऐड हो गए और इधर से RHS पार्ट ऐड हो गए। अब यहाँ देखिए AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, सो कैंसिल दीज टू एंड वी आर लेफ्ट विद AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और क्या ये वही रिजल्ट है जो हमें लाना था? देखिए आप, हमें लाना था BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और हम यहाँ पर ले आए हैं BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो जो हमें चाहिए था वो मिल रहा है। एंड सो हियर वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, बहुत ही इजी है, सिंपल है। देखिए एक बार फिर से कैसे किया हमने। हमें यहाँ पर दिया गया था ये फिगर, देख सकते हैं आप, जहाँ पर AD परपेंडिकुलर है BC के, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है और ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर देखा AB स्क्वायर चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड का ट्रायंगल लिया इधर से ABD, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है और उससे हमें AB स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। फिर हमें चाहिए था CD स्क्वायर, इसके लिए हमने ये ट्रायंगल लिया ADC और यहाँ पर भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की क्योंकि ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमें CD स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन मिला और क्योंकि क्वेश्चन में दोनों को ऐड करना है तो दोनों इक्वेशंस को ऐड किया
LHS पार्ट ऐड किए, RHS पार्ट ऐड किए और फिर सिंपल कैलकुलेशन से हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो प्रूव हो गया. गेटिंग इट. नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल नंबर 13. Here we have one more figure with us. BL and CM are medians of a triangle ABC right angled at A. अब देखिए यहाँ पर BL और CM मीडियंस हैं. अब मीडियन की खास बात क्या होती है? ये एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक का एक लाइन सेगमेंट होता है. तो जब हम बात कर रहे हैं कि BL यहाँ पर मीडियन है, इसका मतलब क्या हुआ कि L जो है मिड पॉइंट हो गया AC का, और ऐसे में ये और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, ये पार्ट और ये पार्ट. ऐसे ही CM भी मीडियन है, तो M मिड पॉइंट हो जाएगा AB का और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा इस पार्ट के. इसको यूज़ करेंगे हम. और हमें क्या दिया गया है? राइट एंगल्ड एट ए पर ये 90 डिग्री एंगल है, बिल्कुल ठीक है. प्रूव दैट 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. अब आप देखिए दोनों तरफ स्क्वायर हो रहा है, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. अब BL स्क्वायर लाने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? देखिए आप, BL स्क्वायर. इसके लिए हमें ये ट्राइंगल कंसिडर करना चाहिए. यहाँ से BLA ये ट्राइंगल लेंगे. तो क्योंकि इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर BL को देख रहे हैं, हाइपोटेन्यूस है, और इजीली हमें BL स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा. फिर बात हो रही है CM स्क्वायर की. तो इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे, ये देखिए आप, ACM. ये ट्राइंगल ACM, ये ट्राइंगल लेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा CM स्क्वायर के लिए. और फिर हम देखेंगे दोनों को ऐड करने से क्या डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें मिल रहा है या नहीं. ठीक है. सो वी टेक द नेक्स्ट पेज. फर्स्ट वी विल राइट वॉट एवर इज गिवन, वॉट वी हैव टू प्रूव. इससे स्टार्ट करते हैं. वी हैव बीन गिवन BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A. तो जो भी गिवन पार्ट है ये आप क्वेश्चन से ही ले सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. देखिए क्वेश्चन से ही लिया गया है कि BL और CM मीडियंस हैं एक राइट ट्राइंगल के जो राइट एंगल है पॉइंट A पे. और फिर जो प्रूव करना है वो भी क्वेश्चन से लेंगे, वही हमने लिखा है यहाँ पर. एंड नाउ वी विल बी प्रूविंग. सो वी बिगिन द प्रूफ. देखिए आप, सबसे पहले हमें चाहिए BL स्क्वायर. तो हम ट्राइंगल लेते हैं BLA. इन ट्राइंगल BLA एंगल A is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, we can write, just write it down. Before I write, I hope you can easily write the expression for BL square. This will be equal to, here we have AB square plus AL square. AB square plus AL square. Let this be the first result. ठीक है, BL square के लिए एक्सप्रेशन मिल गया हमें. अब हमें चाहिए CM square. तो इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे ये CAM. So we write here similarly in triangle CAM. Again angle A is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, we have written similarly. So we can now straight away write the expression for CM square. CM square. This will be equal to what? CM देखिए हाइपोटेन्यूस है इस ट्राइंगल का, 90 डिग्री के ऑपोजिट है. So this will be equal to, from here we will take AC and from here we will take this length AM. AC square plus AM square. ये हो गया आपका सेकेंड रिजल्ट. यहाँ तक क्लियर है. अब हमें प्रूव क्या करना है? दोनों को ऐड करना होगा. ये 4, 5 ये तो बाद में देखेंगे कैसे आ रहा है. ये समझ में आ रहा है कि BL स्क्वायर लेना है, CM स्क्वायर लेना है और उनको ऐड करना है. जो प्रूव करना है उसी से तो हम चल रहे हैं आगे. तो अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. वी टेक द नेक्स्ट पेज. एडिंग 1 and 2 वी गेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. ये तो हमें मिल गया LHS में. दोनों ही तरफ के LHS पार्ट ऐड कर दिए, BL स्क्वायर CM स्क्वायर. अब RHS को ऐड करेंगे. यहाँ से आएगा AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस हियर वी हैव AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया समझ में. हमने दोनों को ऐड कर लिया. अब यहीं से हमें
पिक्चर में किसे लाना है, देखिए बी सी स्क्वायर को, अब इसको लेकर आना होगा। और ये कैसे मिलेगा, देखिए बी सी स्क्वायर, ये भी तो अपने आप में हाइपोटेन्यूस है, देखिए आप बड़े ट्राइंगल का, और ये कैसे मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, बी सी स्क्वायर के लिए। सो नाउ हियर वी कैन राइट इन दिस वे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इनको एक साथ कर देते हैं, और यहाँ से ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, इनको अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को आपस में पास पास लिख दिया है, बस रीग्रुपिंग की है, और ए एल स्क्वायर और ए एम स्क्वायर इस तरह से लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इनका सम हो जाएगा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विच इज बी सी स्क्वायर। एंड सो हियर इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट बी सी स्क्वायर प्लस हियर वी हैव ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। Since in triangle ABC angle A is equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem you will have to give the reason for every step that you write. We have AB square plus BC square, sorry it's AC square, दिस विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये हमने रीज़न दे दिया, जो ये स्टेप लिखा है ना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, उसकी जगह बी सी स्क्वायर क्यों लिखा उसका रीज़न दे दिया। अब हमारे पास बी सी स्क्वायर एक बार तो आ गया, अब ये अनवांटेड है ए एल स्क्वायर ए एम स्क्वायर, ये हमारे रिजल्ट में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे जो हमें प्रूव करना है, तो इन्हें हमें अब कन्वर्ट करना होगा किसी और फॉर्म में। तो अब आप देखिए यहाँ पिक्चर में आएगा कि ये सी एम और बी एल मीडियंस हैं, अभी तक हमने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं किया था, अब समय आ गया है कि हम ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करें। देखिए ए एल ये क्या दिख रहा है, क्योंकि बी एल मीडियन है तो एल मिड पॉइंट हो गया ए सी का, और ऐसे में ए एल हाफ हो जाएगा ए सी का, तो हम यहाँ पर बी सी स्क्वायर तो लिख ही रहे हैं, ए एल को हम लिख सकते हैं ए सी का हाफ और फिर इसका स्क्वायर, ये कर सकते हैं आप। ए एल को आप लिखेंगे ए सी का हाफ, क्योंकि एल क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ए सी का, तो ये पूरे का हाफ पार्ट हो गया। इसी तरह से क्योंकि सी एम भी मीडियन है तो एम मिड पॉइंट हो गया ए बी का, और ऐसे में आप ए एम को कह सकते हैं दिस वन एज हाफ ऑफ ए बी, तो ए एम की जगह हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी एंड देन स्क्वायर इट। ऐसा करने से हमें ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर मिलेगा, और वो इक्वल टू होता है बी सी स्क्वायर के, अभी हमने लिखा है, तो यहाँ से हमें बी सी स्क्वायर फिर से मिल जाएगा, और रिजल्ट में हमें बी सी स्क्वायर ही चाहिए। सो हियर नाउ दिस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट वी राइट द रीज़न ऑल्सो वाई वी हैव डन सो, राइट द रीज़न ऑल्सो, सिंस L and M are the midpoints of L is the midpoint of AC, so AC and AB respectively as BL and CM are the medians of triangle ABC. This is the reason. ये जो हमने लिखा है यहाँ पे AC का हाफ और AB का हाफ, AL और AM की जगह, उसका रीज़न यही है कि L and M are the midpoints of AC and AB respectively as BL and CM are the medians of triangle ABC. इसलिए ये midpoints हैं, और ऐसे में हम लिख सकते हैं AL को हाफ ऑफ AC और AM को हाफ ऑफ AB। बस अब यहाँ पर इस स्टेप को आगे लिखेंगे BC स्क्वायर, this will be equal to AC square, this will not be equal to, actually we are adding, plus here we will have AC square upon 4, 2 square is 4, and so here we will have AB square upon 4, और LHS में हमारे पास है BL square plus CM square, ये आप देख सकते हैं यहाँ से चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल कैलकुलेशंस है। लेट मी मेक सम स्पेस। This can be written as BC square plus here we can take 4 as the LCM, AC square
plus AB square. This is again equal to BC square plus again AC square plus AB square. देखिए ये क्या है सम, इक्वल टू BC स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे BC स्क्वायर अपॉन 4. गिव द रीज़न. सिंस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, इसलिए हमने AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख दिया है अपॉन 4. दिस नाउ विल बी इक्वल टू टेक 4 एज द एलसीएम. 4 इंटू BC स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, प्लस हियर वी हैव BC स्क्वायर. तो अब ये 4 टाइम्स और ये 1 टाइम, सो इट विल बी 5 टाइम्स BC स्क्वायर अपॉन 4. और LHS में हमारे पास क्या है, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. ठीक है, बस अब ये 4 को LHS में ट्रांसपोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये, एंड सो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर. और यही वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था, एंड सो वी हैव प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, रिकैप पे चलते हैं. वी वर गिवन दैट BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट A, और हमें ये रिजल्ट प्रूव करना था. तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करें, यही दिमाग में क्वेश्चन आता है. एक बार शुरुआत मिल जाए फिर तो इजीली फ्लो होता है और हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग कैसे करें हम, BL स्क्वायर ये दिख रहा है और यहाँ से दिख रहा है कि BL इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी और BL स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया. इसी तरह से CM स्क्वायर के लिए भी हमें इस ट्राइंगल ACM में से एक एक्सप्रेशन मिल गया, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये एक्सप्रेशन मिल गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन्हें ऐड करना है, तो हमने इन दोनों को ऐड करा इक्वेशंस को. देखिए आप यहाँ पर एडिंग 1 and 2, ये मिल गया रिजल्ट. यहाँ से हमने AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को पेयर अप कर दिया और रिमेनिंग अलग लिख दिए. नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज BC स्क्वायर, बिकॉज यू कैन सी इन द फिगर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. यहाँ पर ये BC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस हो गया BC, तो ये मिल जाएगा इक्वल टू, और यहाँ से इसकी जगह BC स्क्वायर लिखा और ये रिमेनिंग पार्ट्स हो गए. अब हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ की कि BL और CM मीडियंस हैं, इससे L मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर AC का, और M मिड पॉइंट हो गया AB का, और इससे AL हो गया हाफ ऑफ AC और AM हो गया हाफ ऑफ AB. बस अब इनको स्क्वायर करना है और सिंपल कैलकुलेशंस हैं, जिससे हमें ये मिल गया. फिर से यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया BC स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल है BC स्क्वायर के, राइट एंगल ट्राइंगल है. बस अब कैलकुलेशन करके हमें ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया है, एंड दिस वी वर सपोज टू प्रूव. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल 14. O इज़ एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD. देखिए आप, एक रेक्टेंगल है ABCD और इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट O लेना है. हमने यहाँ लिया है, आप कहीं भी ले सकते हैं. प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग दिख रही है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, और ऐसे अप्लाई करना होगा कि हमें OB स्क्वायर भी मिले, OD स्क्वायर भी मिले. तो उसके लिए हमें चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल्स, और यहाँ क्या हमें दिख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स. इनमें देखिए आप, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है. तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे करें, यहाँ हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा. क्या करना होगा, देखिए, या तो हम O के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू BC एंड AD, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो AD और BC पैरेलल है, यहाँ से AB और CD भी पैरेलल हैं. तो या तो हम O के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू दिस साइड BC एंड टू AD, या तो आप ऐसे करिए. ऐसा पैरेलल करने से क्या होगा, आपका ये एंगल क्योंकि 90 डिग्री है, और क्योंकि हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, ऐसे ही ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. अब क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हो गए, तो हम इजीली यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. इनको आप नाम भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ वन लाइन थ्रू O पैरेलल टू AB एंड CD. इस तरह से भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो ऐसे में आप देखेंगे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे
और तब ये 4 ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे और इनमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इजीली ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो इस तरह से ना करके हम पी क्यू ड्रॉ करेंगे, लाइन पैरेलल टू बी सी, इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसको हम नाम भी देंगे पी क्यू, कुछ इस तरह से, दिस बी पॉइंट P एंड दिस बी पॉइंट Q। अब आपके पास 4 राइट ट्रायंगल्स हो गए, 1, 2, 3 और 4। इन चारों में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे ये 90 डिग्री हो रहे हैं, देखिए आप, ये 90 डिग्री है और ये पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 90 हो जाएगा। इसी तरह से ये 90 हो जाएगा, इसी तरह से ये 90 और ये 90। बस अब इन चारों ट्रायंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि ये रिजल्ट हमें मिलता है या नहीं। वी टेक द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट वी विल राइट वॉट एवर इज गिवन, वॉट वी हैव टू प्रूव। वी राइट हियर गिवन O is any point inside a rectangle ABCD. We have to prove OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square. और यहाँ हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, थ्रू O draw PQ parallel to BC meeting AB in P and DC in Q. देख रहे हैं आप, AB को ये पॉइंट P पर मिल रही है लाइन और यहाँ से आप देखेंगे DC को पॉइंट Q पर। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द प्रूफ। First of all, just have a look. Since PQ, this is parallel to BC, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे आप देखिए। क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ये क्योंकि 90 डिग्री है, और ऐसे ही ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम 180 होता है, ये 90 है तो ये 180 माइनस 90 डिग्री होगा। वी राइट हियर, since PQ is parallel to BC, angle BPO, this will be equal to 90 degree, and angle CQO, again this will be equal to 90 degree. Since here angle B is 90 degree and since here angle C is 90 degree. ये समझ में आ रही है आपको? और क्योंकि यहाँ पर ये चारों एंगल्स अब 90 डिग्री के हो गए और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो अपने आप ही हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फिगर है BCQP, ये भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल BCQP इज अ रेक्टेंगल। ये बात आई आपको समझ में, ये रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये चारों एंगल्स आपके 90 डिग्री के हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल है। एंड सो विद दिस वी कैन से दैट दिस साइड PB विल बी इक्वल टू QC. दिस इम्प्लाइज दैट PB विल बी इक्वल टू QC. Why? Since opposite sides of a rectangle are equal, opposite sides of a rectangle are equal. ये अभी हम रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं, आपको समझ में आएगा हमने ऐसा क्यों किया है। Now BP will be equal to QC. Let this be result number 1. ठीक है, अब जैसे ये नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, सिमिलरली वी कैन राइट APQD टू बी अ रेक्टेंगल। ऊपर ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है APQD, ये भी एक रेक्टेंगल होगा इसी तरह से। सो नो नीड टू राइट ऑल दिस अगेन, वी विल टेक द नेक्स्ट पेज। वी राइट हियर सिमिलरली quadrilateral, this is APQD, it is a rectangle. अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी भी ये साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड की। वी कैन राइट हियर दिस इम्प्लाइज दैट AP is equal to DQ. गिव इट रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, वही रीज़न हो गया कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो उससे ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई। हम ये प्रूव कर ही चुके हैं कि यहाँ से PB और यहाँ से QC इक्वल है, यहाँ से AP और यहाँ से DQ इक्वल होंगी। अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर। तो पहले हम लेते हैं, देखिए क्या प्रूव करना है, OB स्क्वायर और OD स्क्वायर।
तो इसी पर चलते हैं। ओ बी स्क्वायर, इसके लिए हमें ये ट्राइंगल लेना होगा, ठीक है, जहाँ पर एंगल ये जो P है ये 90 डिग्री का एंगल है। दिस वन, लेट मी शेड इट विद अ डिफरेंट कलर, ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये ट्राइंगल लेंगे अब हम। वी राइट हियर, नाउ इन ट्राइंगल BPO by Pythagoras theorem, what we can write? OB square। अब देखिए 90 डिग्री के ऑपोजिट है ये साइड OB, तो ये हाइपोटेनस हो गई, तो OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। एंड देन similarly we can take now which triangle we should take? Here we have to take OD square। तो अब हम लेंगे ये ट्राइंगल जहाँ पर हमें साइड मिल रही है OD, ठीक है। इसको रिजल्ट नंबर 3 नाम दे दीजिए। नाउ इन ट्राइंगल ODQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, what we can write? OD square, this will be equal to OQ square plus DQ square। this be result number 4, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया OD, तो OD square will be equal to OQ square plus DQ square। अब रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें दोनों एडेड हो रहे हैं। सो हियर वी विल बी एडिंग 3 and 4, एडिंग 3 and 4, we get, just have a look, OB square plus OD square, ये LHS पार्ट दोनों के ऐड कर लिए और अब RHS पार्ट ऐड करेंगे। we will have OP square plus PB square plus here we have OQ square plus DQ square, ठीक है। ये समझ में आ गया, हमने दोनों तरफ के RHS पार्ट्स को ऐड कर लिया है। किन दोनों को ले रहे हैं हम? यहाँ से ले रहे हैं, जस्ट टू हाईलाइट इट, यहाँ से ले रहे हैं हम। LHS पार्ट ऐड कर दिए और RHS पार्ट भी हमने ऐड कर दिए, इस तरह से मिल गया। अब हमें RHS में लाना क्या है वो देखते हैं। हमें RHS में लाना है OA स्क्वायर और OC स्क्वायर। यहाँ से देखिए OA स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब OP स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है पर AP स्क्वायर नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे पता है कि AP इज इक्वल टू DQ, तो क्यों ना इस DQ की जगह हम लिख दें AP। सो दिस विल नाउ बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस हियर वी विल राइट इन प्लेस ऑफ DQ AP स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? सिंस DQ इज इक्वल टू AP फ्रॉम विच रिजल्ट? देखिए DQ इज इक्वल टू AP, सेकेंड रिजल्ट से हमें मिल रहा है फ्रॉम 2, ठीक है। और आप देखिए हमें लाना है OC स्क्वायर। अब OC स्क्वायर कैसे मिलेगा? OC स्क्वायर मिलेगा QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अब OQ स्क्वायर तो दिख रहा है पर QC स्क्वायर नहीं दिख रहा, लेकिन हमें पता है कि QC इक्वल है PB के और PB तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो इस PB की जगह हम लिख सकते हैं QC स्क्वायर और इसको ऐसे ही रहने देते हैं OQ स्क्वायर। वाई वी आर राइटिंग? सिंस हियर वी नो दैट PB इज इक्वल टू QC फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट। देखिए ये फर्स्ट रिजल्ट है, PB इक्वल टू QC, है ना। तो बस वही हमने क्या किया, OP स्क्वायर तो बिल्कुल वही का वही है और यहाँ से OQ स्क्वायर भी बिल्कुल वही का वही है, बस हमने PB को तो इक्वल कर दिया है यहाँ पर, देखिए QC के, इसकी जगह तो QC लिख दिया और DQ की जगह हमने लिख दिया AP, बस ये यहाँ पर चेंज किया है। ऐसा करने से क्या हेल्प मिल रही है हमें? देखिए OP स्क्वायर प्लस हियर वी विल टेक AP स्क्वायर, PP वाली टर्म्स एक साथ लिखेंगे। दिस विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये P वाली टर्म्स एक साथ लिख ली हमने, प्लस यहाँ पर हम Q वाली टर्म्स एक साथ लिख लेंगे, QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ये Q वाली टर्म्स एक साथ लिख ली। अब आप देखिए OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OP स्क्वायर, इसको अगर हम हाईलाइट करें
OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, तो अब इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूस हो गया OA, और इसलिए ये इक्वल होगा OA स्क्वायर के। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिखने वाले हैं OA स्क्वायर, इस ब्रैकेट की जगह अब आ जाएगा OA स्क्वायर। और अब हम फोकस करते हैं QC और OQ पर। QC देखिए आप, QC दिस वन QC स्क्वायर और OQ स्क्वायर, इन पर फोकस कीजिए। ये एंगल 90 डिग्री है ही, तो अब इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा? ये हाइपोटेन्यूस OC स्क्वायर के इक्वल। एंड सो हियर वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, इसकी जगह हम लिखने वाले हैं OC स्क्वायर। लेट मी मेक सम space and then I will write here the reason also. Give the reason. Since we know OP square plus AP square is equal to OA square and OQ square plus QC square, this is equal to OC square. In triangle, this one is triangle APO and this one is in triangle COQ. I hope you are able to connect. इससे हमें इस एक्सप्रेशन की जगह OA स्क्वायर मिल गया और इस एक्सप्रेशन की जगह OC स्क्वायर, एंड हियर इन द LHS वी हैव OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और यही वो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। This is the required result and so we can write hence proved. Let us once again go through it. Hence proved. एक बार फिर से देखते हैं। हमें दिया गया था एक रेक्टेंगल ABCD और इसमें बीच में एक पॉइंट है O। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था। इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, PQ ड्रॉ की पैरेलल टू BC विच मीट्स AB इन पॉइंट P एंड DC इन पॉइंट Q। और फिर क्योंकि PQ और BC ये पैरेलल हैं तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा BPQC, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल जो P और Q पे बन रहे हैं ये भी 90 डिग्री के होंगे और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए ये एक रेक्टेंगल होगा। सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। रेक्टेंगल होते ही ये PB इक्वल हो जाएगा QC के, PB विल बी इक्वल टू QC। इसी तरह से ऊपर ये जो फिगर है APQD ये भी एक रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल होते ही AP और DQ इक्वल हो जाएंगे। देखिए आप AP और DQ वहाँ से इक्वल हो गए। अब हमें लेना था एक्सप्रेशन OB स्क्वायर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें OB स्क्वायर और OD स्क्वायर पर बात करनी है। तो हमने ट्रायंगल लिया ये येलो वाला BPO दिस वन, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये एक्सप्रेशन मिल गया OB स्क्वायर के लिए। इसी तरह से ये येलो ट्रायंगल लिया और यहाँ से हमें OD स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन मिला, दोनों को ऐड किया जिससे यहाँ पर ये मिल रहा है हमें एक्सप्रेशन। यहाँ पर अब हमें OA स्क्वायर और OC स्क्वायर लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही है ये OA स्क्वायर और OC स्क्वायर। अब OA स्क्वायर के लिए OP स्क्वायर चाहिए था और AP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर तो मिल रहा था लेकिन AP नहीं मिल रहा था, पर हमें पता है कि AP इक्वल है DQ के, तो DQ की जगह हमने यहाँ पर AP, ये देखिए AP रख दी, और ऐसे ही यहाँ पर PB की जगह हमने रख दिया QC, क्योंकि हमें OC स्क्वायर चाहिए था। OC स्क्वायर के लिए OQ स्क्वायर और QC स्क्वायर, तो OQ स्क्वायर तो हमें सही मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये तो सही मिल रहा था, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा था QC। तो हमें पता है कि QC इज़ इक्वल टू PB, तो PB की जगह QC लिखा और फिर हमने जब ये पेयरिंग करी तो ये हमें मिल गया इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना था। I hope all this is very much clear. All the examples are clear today. And now on the basis of this discussion, I hope you are well prepared to do exercise 6.5 based on Pythagoras theorem and its converse. So try to do those questions on your own and then we will be taking them up in our next class. So practice these questions. Bye for now.